जयपुरिया स्कूल का बरेली में हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष दर्जा प्राप्त जयपुरिया स्कूल खुला बरेली में। राजेंद्र शिक्षा समिति के सहयोग से बरेली में स्कूल रचनात्मकता और नवाचार पर फोकस के साथ जयपुरिया स्कूल स्टूडेंट्स को समग्र विकास उपलब्ध कराएगा। 16 मार्च 2021 से MR जयपुरिया स्कूल अब बरेली आ रहा है। किस मायने में ये अलग होगा और सामान्य पढ़ाई से ओवरऑल आदमी परसेंटली डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम सबसे नंबर 1 पे हैं। हमने टोटल फैसिलिटी जो भी स्पोर्ट्स की है वो अपने स्कूल में देने का प्रयास करा। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि इसमें हमारे अलग से क्या चीज़ हमने दी है। आप जनरली जो भी ब्रांडेड स्कूल्स हैं उनकी फीसेज अब 50,000, 60,000, 1 लाख। तो मैंने ये ध्यान रखा है कि मैं छोटे गरीब बच्चों को भी इसके साथ साथ पढ़ा के रखूँ। ब्रांड के संग संग मैंने फ़ीस जो है, जो मिडिल क्लास स्कूल्स होते हैं, जैसे अप्रॉक्सीमेटली हमने जो फीस के रखा है 30,000 के आसपास फीस का बजट बना के रखा है, जिससे कि सारे मीडियम क्लास के लोग भी ले सकें, इससे लोअर मिडिल भी ले सकें और भी ले सकें। और ये भी प्रयास करा है कि आने वाले समय में अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप का बच्चा है और मेरिट है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, तो मैंने प्रिंसिपल मैडम से कह रखा है कि आप इसकी स्पेशल अप्रूवल लेके मेरे से स्पेशल अप्रूवल लीजिए और इस बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाइए। क्योंकि जनरली उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, मगर जनरली मैं उसको अप्रूवल करूँगा और प्रिंसिपल मैडम उसको पढ़ाएंगे। इससे कोई भी बच्चा अच्छी उसके अंदर उसका है कैलिबर, उसके अंदर बहुत बढ़िया है और वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है ड्यू टू फंड्स क्वेश्चन, तो उसको हम अपने यहाँ पढ़ाएंगे। यही हमने प्रयास करा है और आपकी अच्छी से अच्छी सोच देने का प्रयास करा है। एजुकेशन तो हम बढ़िया दे ही रहे हैं। एजुकेशन के मामले में हमारी प्रिंसिपल मैडम का हमने अपने आप इंटरव्यू देखा है। हम इनको भी ये जयपुरिया के जो टॉप स्कूल्स हैं उसमें से जयपुरिया ने हमारे खुश होकर हमको मैडम को एक तोहफे के रूप में हमें दिया है, जिससे ये स्कूल बरेली शहर का बहुत अच्छे से अच्छा चल सके। किस स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई अभी हो पाएगी? अभी तो शुरू में हम इसको अप टू 6th क्लास तक दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इसको धीरे धीरे ये 9 से होता है कि पहले 1st to 6th ही रहेगा, टिल 12 तक। और हमारे यहाँ 5,000 और आने वाले समय में हमारी जो इस समय जो क्षमता रखी है 5,000 बच्चा जो है हमारे यहाँ अभी एट प्रेजेंट आ सकता है। 5,000 और हमारा ये स्कूल जो है अबाउट 5 एकर्स में जो है बना हुआ है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को निलंबित करने के विरोध में दूसरे दिन इस्लामिया इंटर कॉलेज में शिक्षकों के समर्थन में पहुंचे भाजपा अनिल सिंह हरि सिंह ढिल्लों के पुत्र हरेंद्र सिंह ढिल्लों ने भाजपा नेता महेश चंद्र ने बैठकर शिक्षकों को समर्थन दिया। आज अपने जो किया है, क्या पूरा मामला? जावेद जी को जिस तरह से हटाया गया है, वो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक जो तरीका अपनाया गया है वो ठीक नहीं है। उसके लिए हम शांतिपूर्वक किसी भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी ऐसा कार्य को ना बाधा पहुंचाते हुए हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ऊपर तक। अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आगे भी जाएंगे, आगे भी बात यहाँ से लखनऊ में जाना पड़े, हमें कोई ज्ञापन देना पड़े वो भी देंगे। अभी तक आपने अपनी शिकायत किस पर कर ली है? कई से आपने कोई शिकायत पर कार्रवाई की है? अभी हमने धरने का पहला दिन है। आज से ही हम लगेंगे इस पे, देखेंगे कहाँ तक हमारी बात सुनी जाती है। जहाँ नहीं सुनी जाएगी हम अब खुद पर्सनली जाएंगे, हम जाएंगे, हमारे शिक्षक जो साथी हैं वो सब जाएंगे। अगर धरने बैठने से आपका ये पूरी मांगे नहीं मानी जाती है, इसके आगे आपका फैसला क्या रहेगा? फैसला अब आगे देखते हैं। अगर नहीं मानी जाती तो फिर एक फैसला सब शिक्षक लोग बनाएंगे, हम क्या करना है। हमें अभी कोई निर्णय उस पर लिया गया नहीं। महेश चंद्र पांडे, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ। मेरा कहना ये है कि इस कॉलेज में हमेशा ऐसी घटना घटती हैं। यहाँ से इससे पहले भी दो तीन प्राचार्य हुए, वो ऐसे हटाए गए। तो ये जो भी निर्णय लेंगे हम इनके साथ हैं, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे कोई और बात हो। इस तरह चीज़ें बहुत गलत हैं। ये इनके साथ करेंगे कि जहाँ जाएंगे इनके हर निर्णय में साथ हैं हम, हर निर्णय में साथ हैं इनकी। आज कौन सा दिन है? पहला दिन है, दूसरा दिन है? आज धरने का पहला दिन है। हाँ, क्यों हो रहा है, क्या कारण? धरने की देखिए कल पूरी इन्फॉर्मेशन भेज दी गई थी कि हमारे जो टर्मिनेशन किया गया है उसके विरोध में धरना हो रहा है। और कोई धरना, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात को प्रबंधन तंत्र तक पहुंचाना चाहते हैं, यही धरने का मकसद है। समिति ने अगर बात क्या
धरना तो तभी तक लगातार जारी रहेगा जब तक प्रबंध तंत्र हमारी बात मान नहीं लेता। तो स्कूल में परीक्षा कराएंगे? परीक्षाएं देखिए, आज की परीक्षा तो पोस्टपोन कर दी गई है। परीक्षाएं ज़्यादा रह नहीं गई हैं, 2 परीक्षाएं हो रह गई हैं, वो चलती रहेंगी उधर, वो तो कमरों में चलती रहेंगी। क्योंकि प्रधानाचार्य ने हमें समर्थन दिया है तो हमारा समर्थन उनके साथ भी है। हम परीक्षाओं में कोई बाधा नहीं डालेंगे। यूनियन बैंक ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हड़ताल कर किया सरकार का विरोध प्रदर्शन। सरकार द्वारा लगाए गए विनियमितीकरण व निजीकरण के कानून को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है, जिसको लेकर हड़ताल जारी है। इसी क्रम में आज यूनियन बैंक ऑफ ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सर, जानना चाहेंगे आज किस चीज़ को लेकर हड़ताल की गई है और क्या है पूरा मामला? सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश किया, उसमें 2 सरकारी बैंकों को करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड फोरम्स ऑफ बैंक यूनियन, सभी यूनियंस जो बैंकिंग क्षेत्र में काम करती है, 15-16 मार्च को स्ट्राइक की कॉल दी है निजीकरण का विरोध करने के लिए। आज 10 लाख निजीकरण का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। निजीकरण जब होगा ये सारी संपत्ति जो देश की है कुछ निजी हाथों में चली जाएगी और निजी हाथों में जाने से देश के विकास में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कुछ निजी लोगों के विकास में खर्च होगा। ये सरकारी संपत्ति जो है जनता के हाथ में रहनी चाहिए। इस संपत्ति का पूरा हक जनता के लिए हमेशा होना चाहिए, चाहे सरकार ये रहे या सरकार कोई दूसरी रहे। निजीकरण होने से जनता की गाड़ी कमाई जो आज बचत के रूप में बैंक में जमा है, इसका 12 बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस अपने हिसाब से करेंगे और ये देश का विकास रुक जाएगा। तो जब ये बैंक रुक जाएंगे तो देश भी रुक जाएगा। तो आज हम सारे बैंक जनता के हक में, जनता को जो सर्विस मिलनी चाहिए, आज गरीब से गरीब इंसान को जब सरकारी बैंकें सुविधाएँ दे रही हैं, सुविधाओं को मिलती रहे आगे और सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा है सरकार के हाथ में रहे, किसी निजी हाथों में न जाए। इसलिए निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम इस विरोध में कामयाब नहीं हो जाते। जिला बरेली बार अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर 12 मार्च से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एडवोकेट दीपू जानी ने कहा कि जब तक सचिव पद का चुनाव नहीं होता और अधिवक्ताओं को सहायता धनराशि नहीं मिलेगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। धरने में अधिवक्ताओं का सहयोग बढ़ता जाएगा। आपका? मेरा बीपी जानी। ये कई दिनों से अनशन चल रहा है आपका, ये कब तक चलेगा अनशन? ये कर्मिक अनशन है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये चलेगा। किससे मांग पूरी कर रहे हैं? हमने अध्यक्ष बरेली बार एसोसिएशन से मांग की है, क्योंकि सचिव साहब के देहांत हो गया है और इस समय सभी कार्य अध्यक्ष बरेली बार देख रहे हैं। सारे अधिवक्ता आपके साथ हैं क्या? ये सभी, मैं आशा कर रहा हूँ कि इस समय सभी अधिवक्ता साथियों का आक्रोश है इस जो अध्यक्ष बरेली बार कर रहे हैं उसके विरुद्ध, और ज्ञापन में जो ज्ञापन दिया था उसका सभी लोग हमें पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। क्या सुनने में आया कि कोर्ट में तालाबंदी भी होगी? जैसे नहीं, अभी कोर्ट में तालाबंदी इसलिए नहीं है, हमारा अपना मामला है और कोर्ट में तालाबंदी तो बाद में, ये सब चीज़ें बात के विषय हैं। केवल अभी में बरेली बार अध्यक्ष जी से कहना है और बाहर की समस्या है, इस समय बाहर से निपटेंगे, उसके बाद आगे जो रणनीति होगी हमारे साथी जो बताएंगे वो तय करेंगे।